बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.7। एक्सरसाइज 3.7 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक इसके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होंगे, इनकी डिफाइंस पता होंगे, तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकें। तो चलिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तरफ चलते हैं अपने। सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेंडर की। सिलेंडर क्या होता है? अ सिलेंडर इज क्लोज दैट हैज टू पैरेलल bases which are connected by a cursor. सिलेंडर का सिलेंडर इज अ क्लोज सॉलिड। क्लोज सॉलिड होता है दैट हैज टू पैरेलल सर्कुलर बेसिस, जिनकी दो पैरेलल सर्कुलर बेसिस होती हैं, which are connected by a curved surface। जैसे कि आप इस सिलेंड्रिकल शेप एक देख सकते हैं, ये हमारे पास एक कर्व सरफेस है ये वाला, उस पर दो पैरेलल सर्कुलर क्या है, बेसिस हैं। तो ऐसी शेप ये हमारे पास कौन सी शेप होगी? सिलेंड्रिकल शेप। अब सिलेंड्रिकल शेप में हम आगे देखेंगे इसका सरफेस एरिया कैसे फाइंड करना है और इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है। तो हम इनके फार्मूलाज को पहले स्टडी कर लेते हैं। तो हम देखते हैं सरफेस एरिया का फार्मूला हमारे पास सिलेंडर का क्या है। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का हमारे पास फार्मूला 2πr इंटू आर प्लस एच। आपने ये फार्मूला लाजमी याद रखना है, ये फार्मूलाज आप याद रखेंगे ताकि हम क्वेश्चन इजी सोल्व करेंगे। हम क्वेश्चन में आगे फार्मूलाज यूज़ करेंगे। ये हमारे पास फार्मूला होगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का। अब हम फार्मूला देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करने का। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ वन डिस्क मल्टीप्लाइड बाय हाइट, मतलब पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एच, या इसको आप इस तरह लिखते हैं पाई आर स्क्वायर एच। किसका फार्मूला? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करने का। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिज्म की। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म इज अ सॉलिड 3D ऑब्जेक्ट दैट इज बाउंडेड ऑन ऑल इट्स साइड्स बाय अ प्लेन फेसिस। द टॉप एंड बॉटम फेसिस आर आइडेंटिकल एंड आर कॉल्ड बेसिस। जो टॉप और बॉटम इसके फेसिस होते हैं उसको क्या कहते हैं? हम बेसिस कहते हैं। A prism is named after the shape of these bases। प्रिज्म को इस बेस नाम दिया गया इसका। उसके बाद ये देखें कुछ प्रिज्म की टाइप्स है, जैसे राइट प्रिज्म है हमारे पास। उसके बाद ये आप देखें पहले फॉर्म, ये प्रिज्म जो इट इज़ कॉल्ड राइट स्क्वायर प्रिज्म। इसको क्या कहते हैं? इस प्रिज्म की शेप को राइट स्क्वायर प्रिज्म। इस 6 फेसेस इसके होते हैं रेक्टेंगुलर, ऑल पे स्क्वायर्स होते हैं, 12 एजेस होते हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं। उसके बाद अगर राइट प्रिज्म, इट इज़ कॉल्ड राइट रेक्टेंगुलर प्रिज्म। इसको क्या कहते हैं? राइट रेक्टेंगुलर प्रिज्म भी कहते हैं। इसके भी 6 फेसेस होते हैं, ऑल रेक्टेंगुलर, और तमाम क्या होता है? रेक्टेंगुलर होता है। इसके 12 एजेस और 8 वर्टिसेस। और जो नेक्स्ट है वो है इट इज़ कॉल्ड राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म। इसको प्रिज्म को क्या कहते हैं? इस शेप को राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म। इसमें भी हमारे पास कितने फेस है? इसमें हमारे पास 5 फेसेस होते हैं, 2 ट्रायंगुलर एंड 3 रेक्टेंगुलर। 2 ये देखिए, ये 2 ट्रायंगुलर, बाकी 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। इसके 9 एजेस होते हैं और 6 वर्टिसेस होते हैं। ये प्रिज्म की कुछ टाइप्स हैं हमारे पास, इसके हम फार्मूलाज देखते हैं। राइट स्क्वायर प्रिज्म या सरफेस एरिया ऑफ राइट स्क्वायर प्रिज्म फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला क्या है? 2l स्क्वायर प्लस 4lh यूनिट स्क्वायर। ठीक हो गया। और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ राइट स्क्वायर प्रिज्म, वॉल्यूम फाइंड करने का हमारे पास क्या फार्मूला? l स्क्वायर h यूनिट क्यूब। एरिया के साथ कौन सा यूनिट आएगा? स्क्वायर का, और वॉल्यूम के साथ क्यूब का। ये हमारे पास राइट स्क्वायर प्रिज्म का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट राइट रेक्टेंगुलर प्रिज्म के फार्मूलाज देखते हैं। राइट रेक्टेंगुलर प्रिज्म का जब हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है तो उसके बाद फार्मूला होगा हमारे पास 2 इंटू एल डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एच प्लस एल एच एल। ठीक हो गया। और इसके बाद हमारे पास वॉल्यूम, उसका फार्मूला है एल मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई एच, मतलब लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ मल्टीप्लाइड बाई हाइट। ये हमारे पास राइट रेक्टेंगुलर प्रिज्म के दो फार्मूलाज हैं। उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फार्मूला हमारे पास क्या है? 1/2 मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाई हाइट मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2 ब्रेड्थ, हाइट और लेंथ। ठीक हो गया। उसके बाद हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, इनको यूनिट्स को देखा 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। जब इसको ओपन करेंगे तो 1 लगा देंगे, आगे जीरोस लगा देंगे, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन, 1 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह 1 सेंटीमीटर क्यूब को जो हम कन्वर्ट करेंगे वो 10 मिलीमीटर क्यूब में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या जाए 1000 मिलीमीटर क्यूब। और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, इसको हम जब क्यूब मतलब 1000 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ क्या है 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 1 बिलियन मिलीमीटर क्यूब। तो ये कुछ हमारे पास यूनिट्स हैं इसके। अब हम एक्सरसाइज 3.7 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.7 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया, कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमने फॉलोइंग टेबल को कंप्लीट करना है। मिलीमीटर क्यूब में हमें दिया गया है और सेंटीमीटर क्यूब में और मिलीमीटर और मीटर क्यूब में। हमने इन वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर, फर्स्ट पार्ट में हमें मिलीमीटर क्यूब दिया गया, इसको हमने सेंटीमीटर क्यूब में और मीटर क्यूब में करना है। सेकंड पार्ट में हमें सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया, उसको हमने मिलीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। और जो लास्ट पार्ट है उसमें हमें मीटर क्यूब दिया गया, उसको हमने सेंटीमीटर क्यूब और मिलीमीटर क्यूब में करना है। चलिए हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में 300 मिलीमीटर क्यूब दिया गया, इसको हमने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर क्यूब में मीटर क्यूब में। हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और अगर हम सेंटीमीटर निकालना तो 100 डिवाइड हो जाए 1/100
मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। और अगर हमने 1 मिलीमीटर की वैल्यू निकाली तो 10 से डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 1/10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। तो इन यूनिट्स को आपने यूज़ करते हुए आगे इनकी कन्वर्जन करनी है। अब देखें हमने क्या करना है, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है, मिलीमीटर से सेंटीमीटर, छोटे से बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है। अब देखें हम इसको लिख सकते हैं 300 है ना, 300 मिलीमीटर क्यूब, इसको वो 1 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर को 3 टाइम्स में लिख सकता हूँ। ठीक हो गया, देखो 300 आ गया। 1 मिलीमीटर किसके इक्वल है, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर की। तो मैं इसकी जगह लिख दूँगा 1/10 सेंटीमीटर, 1/10 सेंटीमीटर, 1/10 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, 300 वैसे का वैसे आ जाएगा, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें 100, 100 को 10 से करें 1000, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। सेंटीमीटर 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 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखें ये हम 2 जीरो से कैंसिल कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 3/10 सेंटीमीटर क्यूब। 3/10 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमने क्या कर दिया, सेंटीमीटर क्यूब में लिख दिया। अब हम इसकी जगह पे ये लिख देंगे, क्या आ गया 0.3 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में। अब सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास क्या आया है 0.3 सेंटीमीटर क्यूब। तो 0.3 सेंटीमीटर क्यूब को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 0.3 सेंटीमीटर की को 3 टाइम्स लिख दूंगा, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर, 3 टाइम्स लिख दिया। अब देखें 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल था, 1/100 मीटर के, मीटर में लेके जाना है उसको। 0.3 तो 1 सेंटीमीटर की 1/100, 1 क्या कर दूंगा 1/100 मीटर। इसी तरह अगेन 1/100 मीटर और 1/100 मीटर आ जाएगा। अब देखें 0.3 वैसे का वैसे आ गया, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 4 6 जीरोज आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 10 100 1000 10,000 1 मिलियन आ जाएगा हमारे पास ये। ठीक हो गया। अब इसको मीटर क्यूब साथ मीटर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो मीटर क्यूब आ जाएगा। जब हम 0.3 को 1 मिलियन पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.006 जीरोज आ जाएंगे, 2 3 4 5 6 जीरोज और 3 मीटर क्यूब। 0 के बाद पॉइंट के बाद 6 जीरोज लगाएंगे और 3 लगा देंगे, मीटर क्यूब भी हमारे पास आंसर आएगा। अब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, 0 पॉइंट इधर लिख दें, 0.1 2 3 4 5 6 जीरो। ये हमने पार्ट 1 सॉल्व कर लिया। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया 350 सेंटीमीटर क्यूब, 350 सेंटीमीटर क्यूब मैं लिख दूंगा 350 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब को हम अलग लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो उसको मैं 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब से हमने जाना है मीटर क्यूब में। तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल था, हमने यहाँ पे फाइंड किया था 1 सेंटीमीटर कितने 1/100 मीटर के। तो मैं इसकी जगह लिख दूंगा 350 इंटू 1/100 मीटर, 1/100 मीटर 3 टाइम्स 1/100 मीटर। 350 वैसे का वैसे आ जाएगा, कितनी जगह 2 4 6 जीरोज आ जाएंगे नीचे 1 के साथ, 1 2 3 4 5 6 जीरोज आ गए मेरे पास। अब साथ क्या आ जाएगा मीटर, 1 2 3 टाइम्स है तो मीटर क्यूब। अब हम क्या करेंगे 350 को 1 मिलियन पे डिवाइड करेंगे, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन। 350 को 1 मिलियन पे जब डिवाइड करेंगे तो देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। 350 को जब हम डिवाइड करेंगे 1 मिलियन पे तो हमारे पास आंसर है 0.00035 मीटर क्यूब। अब ये हमारे पास क्या आंसर आ गया मीटर क्यूब। अब अपने इस मीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर क्यूब में भी आ गया, सेंटीमीटर क्यूब में भी आ गया। तो हमारे पास क्या था 350 सेंटीमीटर क्यूब, यही था। इसको अब हमने कन्वर्ट करना है मिलीमीटर क्यूब में। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। तो हम इधर लिख देंगे, पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब को मैं 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर 3 टाइम्स लिख दूंगा। अब क्या आ गया 350
1 सेंटीमीटर की जगह पर 10 मिलीमीटर आ जाएगा। अगेन 10 मिलीमीटर, अगेन 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर की जगह 10 मिलीमीटर लगा दिया। 10 10 100, 100 10 1000, 350 को मल्टीप्लाई करूँगे 1000 के साथ। मीटर मीटर मिलीमीटर 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 3 टाइम्स है तो मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा हमारे पास। 350 को जब हम 1000 के साथ करेंगे तो कितनी अच्छी है, 350,000 आ जाएगा। 1 10 100 1000 10,000 100 था, 350,000 हमारे पास आ गया मिलीमीटर क्यूब। क्या आया 350,000 मिलीमीटर क्यूब। हम अपने कोई वैल्यू पुट कर देते टेबल में। अब क्या आया मिलीमीटर क्यूब कितना हमारे पास आया 350,000 और मीटर क्यूब हमारे पास आंसर क्या आया था 0.00035। इस तरह पार्ट 2 सॉल्व हो। चले पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है 7 मीटर क्यूब। 7 मीटर क्यूब दिया गया। इस मीटर क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 1 मीटर 1 मीटर एंड 1 मीटर। अब हमने इसको सेंटीमीटर क्यूब में और मिलीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो मैं 1 मीटर की जगह लिख दूंगा 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, अगेन 100 सेंटीमीटर। ये लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा। 100 को मल्टीप्लाई करूँगा 6 जीरोज आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 जीरोज आएगी। सेंटीमीटर 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 क्यूब। 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 1 मिलियन 1 मिलियन को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 मिलियन हमारे पास आ जाएगा। 2 3 4 5 6 7 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब सेंटीमीटर क्यूब को हमने किस में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर क्यूब में। तो मैं लिख दूंगा 7 मिलियन। 60 सेंटीमीटर क्यूब है तो मैं इसको लिखूंगा 7 मिलियन, वैसे का वैसे आ जाएगा। 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब को मैं 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। तो इस तरह मैंने लिख लिया। अब क्या करेंगे, 7 मिलियन वैसे का वैसे आ जाएगा। 1 सेंटीमीटर को मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है मेरे पास। तो 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर एंड 10 मिलीमीटर लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको 7 मिलियन के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। 1 2 3 4 5 6 10 10 100 100 10 1000 1000 आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास। और मिलीमीटर मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा हमारे पास। 7 मिलियन के साथ मैं क्या करूँगा, 1000 को मल्टीप्लाई 3 जीरोस और आ जाएंगे साथ। 1 2 3 4 5 6 3 जीरोस, ये 7 8 9 मिलीमीटर क्यूब। इस तरह हमारा पार्ट 3 सॉल्व हो गया है। इसको हम टेबल्स में इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये हमारे पास टेबल आ गया 7 मीटर क्यूब को जब हमने सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया तो हमारे पास 7 मिलियन आ गया था। 1 2 3 4 5 6 और इसमें कन्वर्ट किया तो 9 जीरो इसके साथ आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया द लेंथ ऑफ अ क्यूबिक एक्वेरियम। क्यूबिक एक्वेरियम इज 50 सेंटीमीटर। लेंथ क्यूबिक एक्वेरियम एक में हमारे पास उसकी लेंथ क्या है 50 सेंटीमीटर। हमने क्या फाइंड करना, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ एक्वेरियम। हमने इस एक्वेरियम का सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है। अब हम अपनी जो गिवन रिक्वायरमेंट्स वो लिख लेते हैं, जो हमें वैल्यूज दी गई हैं सोल्यूशन करते हैं। लेंथ ऑफ, सबसे पहले हम लिखते हैं लेंथ ऑफ क्यूबिक एक्वेरियम। लेंथ ऑफ क्यूबिक एक्वेरियम, क्यूबिक एक्वेरियम की लेंथ हमें क्या दी गई उसने 50 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। हमने फाइंड क्या करना, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया फाइंड करना क्यूबिक एक्वेरियम का। उसका फार्मूला हमारे पास है 6L स्क्वायर। 6L स्क्वायर मतलब 6 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई कर देना उसकी लेंथ के साथ। अब 6L हमारे पास क्या लेंथ उसकी क्या 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। 50 का जब हम स्क्वायर लेंगे 0 0 1 जीरो है तो 2 जीरोज आ जाएंगे। 5 का स्क्वायर का तो 25, तो 50 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ। जब 6 जीरोज आर 0, 6 जीरोज आर 0, 6 5 आर 30, 30 का 0, 3 कैरी, 6 2 12 और 3 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिक एक्वेरियम। अब हमने क्या फाइंड करना है, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम। वॉल्यूम का हमारे पास फार्मूला है L क्यूब। लेंथ हमारे पास क्या आती है उसकी 50 सेंटीमीटर। इसका क्या क्यूब ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे 50 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे
50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 50 सेंटीमीटर। 50 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 125,000 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमने वॉल्यूम भी उसका फाइंड कर लिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक एक्वेरियम हमारे पास ये वॉल्यूम आ गया और ये इसका क्या आ गया सरफेस एरिया। ये दोनों रिक्वायरमेंट्स से वो हमने कंप्लीट कर दिया, हमने वो उसका सरफेस एरिया भी फाइंड कर लिया और वॉल्यूम भी फाइंड कर लिया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया, कहता है इफ़ द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर 1 मीटर एंड 5 मीटर। कहता है एक सिलेंडर है, उसकी रेडियस और हाइट हमें दिया गया 1 मीटर और 5 मीटर। 1 मीटर रेडियस और 5 मीटर उसकी क्या हाइट है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हमने क्या फाइंड करना है, सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है। सोल्यूशन हम करते हैं इसका, हम इधर लिख देते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का रेडियस हमें क्या दिया गया 1 मीटर और हाइट ऑफ सिलेंडर क्या दी गई हम वो भी इधर लिख लेते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर में क्या दी गई 5 मीटर। हमने फाइंड क्या करना है, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है सिलेंडर का। हम लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम हमारे क्या फाइंड करना है, उसका फार्मूला हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। ये पेज नंबर 133 पे हमने फार्मूले इसके पढ़े हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला हमारे पास है पाई आर स्क्वायर एच। अब हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है, तो मैं क्या करूँगा 22/7 लिख लूँगा यहाँ पे 22/7। आर हमारे पास क्या 1 मीटर, तो 1 मीटर का स्क्वायर, एच हमारे पास क्या है 5 मीटर, तो 22/7 हमारे पास वैसे का वैसे आ गया। 1 मीटर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 मीटर स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 5 मीटर। अब देखो 1 को 22 के साथ मल्टीप्लाई 22 आ जाएगा, 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आ जाएगा। हम इसको आगे सोल्व करते हैं। 22 को 5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आ जाएगा अपॉन 7 मीटर हमारे पास आ जाएगा क्यूब। मीटर स्क्वायर और मीटर में मल्टीप्लाई कर मीटर 110 को जब हम 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15.7 मीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया, उसको सिलेंडर का वॉल्यूम हमारे पास आ गया, सॉरी क्यूब आएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आएगा 15.7 मीटर क्यूब। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया इफ द लेंथ बेस एंड हाइट ऑफ अ राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म आर 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म। एक प्रिज्म है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है, उसकी हाइट हमें लेंथ 10 सेंटीमीटर, बेस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 3.5 सेंटीमीटर दी गई है। हमने उसका क्या फाइंड करना, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म। क्या फाइंड करेंगे, सोल्यूशन करेंगे हम। तो हम अपनी जो चीज़ें देंगे, हम लेंथ ऑफ प्रिज्म क्या दी गई, लेंथ ऑफ प्रिज्म हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर। जो चीज़ें दी गई हम उसको लिख लेते हैं पहले अपनी। बेस ऑफ प्रिज्म हमें क्या दी गई है 5 सेंटीमीटर और जो हाइट उसकी दी गई प्रिज्म की वो क्या है, हाइट ऑफ प्रिज्म 3.5 सेंटीमीटर। ये हमें लेंथ बेस और हाइट उसकी दी गई तो हमने लिख लिया। हमने फाइंड क्या करना सरफेस, सबसे पहले क्या फाइंड करना सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म, तो लिख लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म का सरफेस एरिया फाइंड करने का क्या फॉर्मूला 3 इंटू लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ और हाइट। ये मतलब बेस और हाइट, लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे बेस और बेस को हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वैल्यूज पुट करते हैं। 3 लेंथ हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर, बेस क्या है हमारे पास 5 सेंटीमीटर प्लस बेस क्या है 5 सेंटीमीटर और हाइट हमारे पास क्या है 3.5 सेंटीमीटर। 3 वैसे का वैसे 10 5 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, प्लस 5 को 3.5 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 को 50 के साथ मल्टीप्लाई 3 5 15 150, 3 को 50 के साथ मल्टीप्लाई 150 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 150 को हम ऐड कर देंगे 17.5 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 167.5
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म। क्या आ गया, सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म। ये हमारे पास प्रिज्म का सरफेस एरिया आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। तो हम इधर लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का हमारे पास फार्मूला 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। वैल्यूज पुट कर देते हैं। बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। लेंथ की हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर। हाइट क्या है 3.5 सेंटीमीटर। ये देखें 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, 5 आ गया, 5 5 ज़ा 25, 25 को 3.5 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 25 ऐसे लिखा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3.5 सेंटीमीटर, हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। 25 को जब हम 3.5 सेंटीमीटर के से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 87.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो गया सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या आ गया 87.5 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ चुकी होगी। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।